नमस्कार। रुद्राज समाचार। 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन बिहार आज भी पूछ रहा है, कब तक वादे सुनेंगे, कब तक झूठी योजनाओं के जाल में फंसे रहेंगे। बिहार को चाहिए अब हक, बिहार को चाहिए अब हिसाब। दोस्तों, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये इतिहास है, ये संस्कृति है, ये ताकत है। लेकिन अफसोस, इसी बिहार को बार बार राजनीति ने पीछे ढकेल दिया। यहाँ की मिट्टी से चाणक्य निकले, बुद्ध निकले, लेकिन आज वही धरती बेरोजगारी से जूझ रही है। सवाल ये नहीं कि बिहार पिछड़ा क्यों है, सवाल ये है कि किसने बिहार को पिछड़ा रखा। हर चुनाव में कहा गया बिहार बदल जाएगा, कभी स्मार्ट सिटी का वादा, कभी एम्स, कभी नया रोड, कभी उद्योग। लेकिन आज भी लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। घर से निकलते हैं उम्मीद लेकर और लौटते हैं मायूसी लेकर। बिहार को चाहिए रोजगार, उद्योग और अपने घर में अवसर, क्योंकि जो राज्य अपने युवाओं को रोक न सके, वो कब तक दूसरे से उम्मीद रखेगा। बिहार की शिक्षा कभी देश की मिसाल थी, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में सन टाइम पर नहीं। बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन फार्म डेट आगे बढ़ती है, एग्जाम सालों तक लटकते हैं। सच्ची शिक्षा, क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तभी बिहार खड़ा होगा। एक मामूली बुखार का इलाज कराने के लिए लोगों को पटना भागना पड़ता है। गांव में अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं, बिल्डिंग हैं पर मशीनें नहीं। हर जिले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। ये वही बिहार है जहां किसान आज भी मौसम के भरोसे खेती करता है। न सिंचाई की सुविधा है, न फसल की सही कीमत है। सरकारें आई, वादे हुए, पर खेतों में वही हालात है। बिहार को चाहिए नहरों की सफाई, आधुनिक कृषि साधन और फसल का सही दाम। बिहार में कुछ सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। कई गांव में आज भी बिजली आती है तो त्योहारों जैसा माहौल बन जाता है। बिहार को चाहिए 24 घंटे बिजली, गड्ढा मुक्त सड़कें, हर घर तक पानी और गांव से लेकर शहर तक कनेक्टिविटी। बिहार में अपराध फिर सिर उठा रहा है। लूट, हत्या, फिरौती आम बात बन चुकी है। जनता सवाल पूछती है, कहाँ है कानून का डर। बिहार को चाहिए पुलिस में जवाबदेही, हर जिले में सीसीटीवी नेटवर्क और तेज न्याय। हर पार्टी कहती है हम करेंगे बिहार को स्वर्ग, लेकिन जनता कहती है पहले बिहार को बिहार बना दो। नेता बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन हालात वही के वही। बिहार को चाहिए अब वो नेता जो बोलने से पहले सुन सके, जो दिखावे से नहीं जनता से जुड़कर काम करे। अब जनता को चाहिए नेता नहीं नायक। आज बिहार का युवा सोशल मीडिया पर नहीं, सिस्टम में बदलाव चाहता है। वो पूछ रहा है मेरी डिग्री से क्या फ़ायदा जब नौकरी नहीं, मेरी मेहनत का क्या मूल्य जब परीक्षा ही कैंसिल हो जाए। बिहार को चाहिए युवाओं को मंच, जहां वो बोल पड़े और अपने राज्य को बदल दें। अब बिहार जाग चुका है। गांव का किसान, शहर का व्यापारी, कॉलेज का छात्र सब एक आवाज़ में कह रहे हैं हमको अब भाषण नहीं बदलाव चाहिए। बिहार को चाहिए वो सरकार जो ईमानदार हो, वो नेता जो अपने गांव की गली जानता हो और वो सिस्टम जो हर बिहारी को गर्व से कहने दे, हाँ मैं बिहार से हूँ। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, बिहार को क्या चाहिए। जवाब साफ है, बिहार को चाहिए विकास, रोजगार, शिक्षा, ईमानदारी
और एक नई सोच, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ की मिट्टी में दम है। बस अब ज़रूरत है कि समाधान की, और समाधान कैसे होगा ये आगे देखिए। आप देख रहे हैं वो चर्चा, जो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि उस सोच की है जो बदल सकती है पूरे देश की दिशा। आज का सवाल यह है, बिहार की समस्या का हल आखिर कैसे होगा। कभी इस धरती से ज्ञान निकला था, बुद्ध का ज्ञान, चाणक्य की नीति और जेपी का संकल्प। लेकिन आज वही धरती सवाल पूछ रही है, हमारे बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ता है। हमारे खेतों में मेहनत है पर मुनाफा क्यों नहीं। हमारे युवाओं के पास डिग्री है पर नौकरी क्यों नहीं। दोस्तों, अब वक्त है सोचने का, नहीं करने का। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बिहार की हर बड़ी समस्या पर और उसके वास्तविक समाधान पर। बिहार का बच्चा जब दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जाता है तो वहाँ की कंपनियों में टॉपर वही होता है। आईएएस परीक्षा में बिहार का नाम हमेशा ऊपर होता है। लेकिन सवाल ये है, जब इतना टैलेंट है तो बिहार पीछे क्यों है। क्योंकि यहाँ शिक्षा सिस्टम कमज़ोर है। गांव के स्कूलों में अब भी बेंच नहीं, छत टूटी और कई जगह टीचर गायब हैं। इसका समाधान है, हर पंचायत में डिजिटल क्लासरूम बनना चाहिए। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू होनी चाहिए। बिहार एजुकेशन बोर्ड को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जाए। हर जिले में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट हब बनाया जाए। जब बच्चे सही शिक्षा पाएंगे तो वो बाहर नहीं भागेंगे, बल्कि बिहार में रहकर ही बिहार बनाएंगे। बिहार की सबसे दर्दनाक तस्वीर है पलायन। रेलवे स्टेशन पर हजारों मजदूरों की जत्था जो रोटी की तलाश में बिहार छोड़ देता है। दोस्तों, ये लाचारी नहीं, सिस्टम की असफलता है। यहाँ उद्योग नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, निवेशक डरते हैं क्योंकि बिजली की दिक्कत, सड़क की समस्या और सरकारी प्रक्रिया लंबी है। मेक इन बिहार मिशन चलाना होगा। छोटे उद्योग, हैंडलूम, कृषि आधारित फैक्ट्री, आईटी और बीपीओ सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को स्टार्टअप ग्रांट दी जाए ताकि वो नौकरी ढूंढें बल्कि नौकरी दें। और सरकार को बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा सुधार लाना होगा। जब गांव में रोजगार मिलेगा तो ना दिल्ली की झुग्गी बढ़ेगी, ना बिहार का युवा पलायन करेगा। बिहार का किसान मेहनती है, दिन में खेत में, रात में उम्मीद में। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। किसानों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा जाए। जब किसान को सही दाम मिलेगा तो बिहार की अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा। बिहार में कई बार ऐसा होता है कि इलाज के लिए मरीज को 100 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कम, मशीनें खराब और दवाइयाँ गायब होती हैं। इसका भी हर चीज़ का इलाज होता है। टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ वैन की सुविधा हो। डॉक्टरों को बिहार में रहने के लिए प्रोत्साहन भत्ता मिले। महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार हो। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राज्य बनाता है। बिहार का सबसे पुराना जख्म है भ्रष्टाचार। योजना बनती है, फाइल बनती है, पर धरातल पर कुछ नहीं। हर सरकारी योजना की पब्लिक ऑडिट ऑनलाइन
अधिकारी का परफॉर्मेंस इंडेक्स, भ्रष्टाचार के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल, जनता को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिकार। जब जनता सवाल पूछेगी तब सिस्टम सुधरेगा। बिहार में आज महिलाएं पंचायत से लेकर शिक्षा तक हर जगह हैं, लेकिन उन्हें और सशक्त करना होगा। हर ब्लॉक में महिला उद्यमिता केंद्र हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को उद्योग से जोड़ा गया हो, महिला सुरक्षा हॉटलाइन और त्वरित न्याय प्रणाली हो। महिला अगर मजबूत होगी तो समाज अपने आप बदल जाएगा। सवाल है, क्या सिर्फ सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा? नहीं, बदलना होगा सोच को, नजरियों को। अब जनता जाति नहीं, विकास के नाम पर वोट देगी। जब नेता सेवा को राजनीति का धर्म मानेंगे, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। नेताओं से सवाल करो, योजनाओं की निगरानी करो और ईमानदारी को वोट दो। ये जनता का फर्ज है। बिहार का युवा आज सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। वो न डिजिटल बिहार चाहता है, न जातिवादी बिहार। वो चाहता है आधुनिक रोजगार वाला बिहार। युवा भी समाधान के लिए स्किल हब, स्टार्टअप फंड हो, डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर हो, युवा नीति 2030 जो हर साल लाखों को रोजगार दे। जब युवा आगे आएगा तब बिहार चमकेगा। बिहार की कहानी दुख की नहीं, संभावना की है। यह वही मिट्टी है जहाँ से क्रांति निकली थी। अब विकास की क्रांति निकलेगी। बिहार बदलेगा जब स्कूलों में ईमानदारी होगी, खेतों में तकनीक होगी, अस्पतालों में सेवा होगी और जागरूकता होगी। आज जरूरत है एक ही नारे की, बदलाव किसी एक से नहीं, सबके साथ से होगा। और जब बिहार साथ देगा तो बिहार जीत जाएगा। बोलिए जय बिहार, जय भारत।